Hello students, very good morning. This is Karanbir Singh, your teacher of English. उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे सुरक्षित हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं और आज हम अपनी ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ आवर टॉपिक्स and today we are going to explain determiners. Determiners means determine करना किसी चीज़ को निर्धारित करना, फिक्स करना, to put an exact thing at a specific place. तो आज हम determiners स्टडी करेंगे कि what are determiners, what are their roles in our grammar. तो let's explain the topic. Determiners. Determiners point out the position of noun. इन जो determiners होते हैं इन nouns की पोजीशन को निर्धारित करते हैं। They are either specific और generic, या तो स्पेसिफिक होते हैं यानी विशेष होते हैं या जेनरिक यानी या फिर नॉर्मल वे में काम करते हैं। They play both the roles perfectly. Examples A and the यानी हम आर्टिकल्स को determines की तरफ यूज करते हैं एंड आर्टिकल्स आर द कॉमनली यूज डिटरमाइनर्स। और ये कुछ और वर्ड हैं जैसा नन है, सेवरल है, ये हो गए क्वांटिफायर्स, आइदर है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। तो इस तरह हम डिटरमाइनर्स को प्रॉपरली स्टडी करेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स। फर्स्ट इज आर्टिकल्स ए एंड द। आपने आर्टिकल्स पहले पढ़े हैं जो डिटरमाइनर्स के लिए भी यूज होते हैं। ए एन का मीनिंग होता है एक के लिए, यानी ओनली वन पर्सन वर थिंग। दे डेफिनेट आर्टिकल होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है। दे का यूज एक के लिए भी होता है, ज़्यादा के लिए भी। डेमोस्ट्रेटिव, इन डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस होता है यह है, सिंगुलर होता है। दिस की प्लूरल फॉर्म होगी दीज यानी ये। दिस इज ए गुड बुक, दीज आर गुड बुक्स। दैट वह, दैट की प्लूरल फॉर्म होगी दोज। ये हो गए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव्स होते हैं माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर्स। माई खुद के लिए यूज होता है, आवर यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, योर सेकंड पर्सन के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ नाउन। हिज फॉर मेल, हर फॉर फीमेल, इट्स फॉर थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा। देयर्स फॉर प्लूरल, इट मे बी ए पर्सन, थिंग, प्लेस। यानी देयर का प्रयोग इंसानों के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है, बट दे शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स होते हैं जो किसी अमाउंट को, क्वांटिटी को शो करते हैं, यानी वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इट डजंट रियली मैटर। मैनी बहुत, मैनी क्या है, काउंटेबल है। फ्यू कुछ। सेवरल यानी लॉट्स ऑफ थिंग्स, मैनी थिंग्स। ऑल सभी। सम कुछ। मोर ज़्यादा। मोस्ट यानी जो बेस्ट होता है। नन कुछ नहीं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच एवरी होता है प्रत्येक, नाइदर दो में से एक भी नहीं, यानी नन आउट ऑफ टू, आइदर दो में से एक, वन आउट ऑफ टू। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स विच, हुज, व्हाट। ये वर्ड सही है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज होंगे। अब हम इनको ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये वर्ड्स एक पोजीशन दिखाते हैं और ये अपने साथ नाउन लेते हैं। अब हम हु को हम WHO हु को हम डिटरमाइनर्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हु अपने साथ वर्ब लेता है और वो जो सेंटेंस जो WH वर्ड्स अपने साथ वर्ब लेते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकते। तो आप एक बात याद रखो कि जो एडजेक्टिव होते हैं वही डिटरमाइनर्स का काम करते हैं, यानी प्रोनाउंस हैं वो डिटरमाइनर्स का काम नहीं करेंगे। उनके प्रोनाउन के वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन हम एडजेक्टिव की अप्लाई करेंगे डिटरमाइनर्स के ऊपर। अब मैं
इनके बता रहा हूँ, मैंने आपको बताए हैं नाम। इन आर्टिकल्स है, डेमोस्ट्रेटिव है, पॉजेसिव है, न्यूमेरिकल है, क्वांटिफायर, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरोगेटिव। मैंने इनके बारे में अभी आपको बताया है। इनके कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं। आई शुड एड ए लिटिल साल्ट टू द कर्ड, मुझे दही में थोड़ा सा नमक डालना चाहिए। तो ए लिटिल कुछ एक, लिटिल क्या होता है, न के बराबर, नल। आई मेट माई इंग्लिश टीचर यस्टरडे इन द मार्केट, मैं कल अपने इंग्लिश टीचर से मार्केट में मिला। तो यहाँ पर माई क्या है, ये किसी पे अपना पोजेशन दिखा रहा है, यानी उनका अपनापन है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मैं कुछ एग्जांपल्स और आगे बढ़ते हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स, यानी एडजेक्टिव में डिटरमाइनर में क्या सिमिलरिटी होती है, क्या डिससिमिलरिटी होती है, यानी क्या इनमें समानता है, क्या इनमें डिफरेंस है। ए लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस। बोथ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स, इन डिटरमाइनर्स हैं, एडजेक्टिव हैं, दोनों नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई द क्वालिटी ऑफ नाउन, एडजेक्टिव का क्या रोल होता है, दे मॉडिफाई, दे स्पेसिफाई, नाउन्स की जो क्वालिटी है उसको यानी मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव, उसको बढ़ाते हैं, उसको ग्रेस करते हैं। वाइज जबकि डिटरमाइनर्स पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ नाउन, लेकिन डिटरमाइनर्स की जॉब क्या होती है कि नाउन्स की पोजीशन, उसकी रैंक को निर्धारित करते हैं, एग्जैक्ट करते हैं कि वो कहां पर है, क्या है। नेक्स्ट कंडीशन, एडजेक्टिव्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द नाउन्स, यानी एडजेक्टिव को हम नाउन और नाउन से पहले भी यूज कर सकते हैं और नाउन के बाद में भी। कैसे कि दिस इज ए काइंड पर्सन, यह एक दयालु इंसान है, अच्छा इंसान है। तो यहां पर काइंड पर्सन, काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, और पर्सन क्या है, व्यक्ति है। तो यहां पर पर्सन से पहले एडजेक्टिव यूज हुआ, यानी बिफोर, पहले यूज हुआ है। अब मैं कहता हूं दिस पर्सन इज काइंड, यह इंसान दयालु है। तो यहां पर काइंड जो एडजेक्टिव है, ये पर्सन, ये नाउन के बाद यूज हुआ है, तो यहां पर ये सेकंड कंडीशन है। लेकिन वाइल डिटरमाइनर्स, लेकिन डिटरमाइनर्स कैन ओनली बी प्लेस्ड बिफोर द नाउन, लेकिन इनका प्रयोग सिर्फ नाउन से पहले ही प्रयोग होता है, बाद में नहीं। वी कैन नॉट यूज ओनली बिफोर नाउन्स, नोट द लेटर। नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय नंबर्स ऑफ नाउन्स, एडजेक्टिव होते हैं नाउन के नंबर से अफेक्टेड नहीं होते, जबकि डिटरमाइनर्स डिपेंड ऑन द काउंटिंग ऑफ नाउन्स, नंबरिंग ऑफ नाउन्स, यानी उनकी जेंडर ऑफ नाउन। डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन्स की संख्या से प्रभावित होते हैं, अफेक्ट होते हैं। कैसे, लुक हियर, द टॉल मैन इज माय नेबर, यानी यह लंबा इंसान, यह मेरा पड़ोसी है। तो यहाँ पर टॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता है। अब यहाँ पर टॉल आदमी एक हो या ज्यादा हो, तो ये टॉल उससे प्रभावित नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। अब यहाँ पर कह रहा हूं मैं, दैट टॉल मैन इज माय नेबर, कि वह लंबा इंसान मेरा पड़ोसी है। तो यहाँ पर डेट क्या है, ये डिटरमाइनर है। अब यहाँ पर एम ए एन, यानी एक इंसान है, तो मैंने दैट यूज किया है। अगर यहाँ पर एम ई एन होता तो यहाँ पर क्या यूज करता मैं, फिर मैं यहाँ पर दीज यूज करता। तो यानी अगर ये नाउन की जो काउंटिंग है, नंबरिंग है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में हो जाती है तो इससे डिटरमाइन अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। यानी अब दैट की जगह पे दीज यूज करना पड़ेगा हमें। ओके, क्वांटिफायर्स जो इन क्वांटिटी को शो करते हैं, अमाउंट को शो करते हैं, दोज आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। कुछ क्वांटिफायर्स हैं, फ्यू कुछ। फ्यू क्या होता है, न के बराबर, जो चीजें काउंटेबल है और न के बराबर होती हैं। जिस तरह हम कहें, ये नेक्स्ट है लिटल, ये लिटल है अनकाउंटेबल वर्ड। जिस तरह हम कहें देयर इज फ्यू रिलेशनशिप, देयर इज लिटल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो यहां पर लिटल यानी न के बराबर। ऑल सभी, ऑल काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। जिस तरह ऑल मनी, तो यहां पर ऑल अनकाउंटेबल होगा। मैं कहता हूं ऑल पीपल, तो यहां पर ऑल काउंटेबल है। मैनी काउंटेबल है, सम काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। जिस तरह हम कहें सम रुपीज, सम होप, एनी, एनी मीन्स कोई।
नेक्स्ट टाइम थोड़ा इसका प्रैक्टिस सेट करते हैं, इसके कुछ रिमेनिंग जो टाइप्स है वो हम इनसे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, लुक हियर, विच बुक डू यू वांट टू रीड? आप कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं? तो यहाँ पर विच क्या है, ये इंटरोगेटिव क्वांटिटीफायर्स, ये इंटरोगेटिव डिटरमाइनर है, तो ये अपने साथ नाउन ले रहा है, तो यहाँ पर इसका एक पोजीशन दिखा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव डिटरमाइनर्स। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यानी हर बच्चा यूनिक है। तो यहाँ पर एवरी, ईच, एवरी ये सिंगुलर वर्ड होते हैं, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं और ये प्लूरल चीज़ों को दर्शाते हैं, लेकिन ये सिंगुलर वे में यूज होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आई कैन स्टे एट आइदर होटल, यानी मैं किसी एक होटल में रुक सकता हूँ, तो यानी आइदर यानी एक, आउट ऑफ टू, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइदर ऑफ द होटल्स ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है कि हमें एडजेक्टिव को यूज करना है डिटरमाइनर के लिए, तो यहाँ पर आइदर के बाद हमें नाउन लेना पड़ेगा, तभी वो डिटरमाइनर कहलाएगा। आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट, मैंने पिछली कल की रात एक मूवी देखी, तो यहाँ पर लास्ट क्या है, ये न्यूमेरिकल डिटरमाइनर है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कार्डिनल वर्ड्स होते हैं, ये डिटरमाइनर्स का रोल्स करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल डिटरमाइनर। आई मीट महिमा एंड हर सिस्टर, महिमा से मिला और उसकी बहन से मिला, तो यहाँ पर महिमा क्या है, ये फीमेल है और यहाँ पर हर महिमा के लिए यूज हुआ है, और हर के आगे क्या है, नाउन है सिस्टर, तो हर यहाँ पर होगा पॉजेसिव डिटरमाइनर। हाँ, तो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स that are related to determinants, and after all if you face any problems while revising this topic you can ask me at any time. Okay, thank you.